आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, जिन्हें आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भी कहा जाता है, खड़ी बोली गद्य का जनक भी कहा जाता है और उन्होंने निज भाषा के उन्नति के लिए बहुत ही कारगर प्रयास किए, सार्थक प्रयास किए, ठोस प्रयास किए। उन्होंने जगह जगह जो है व्याख्यान देकर निज भाषा यानी हिंदी भाषा की उन्नति की बात की। उनकी उक्तियां जो है रेलवे स्टेशनों पर छपी हुई आज भी मिलेंगी। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। अगर कहीं नहीं मिलती है तो यह हमारे देश की जो है गड़बड़ी है, क्योंकि आज भी हर रेलवे स्टेशन के उस पर लिखा होना चाहिए उनकी ये पंक्तियाँ, क्योंकि निज भाषा का ज्ञान होना और निज भाषा का विकास होना कितना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है, हम सभी जानते हैं। यह किसी से अछूता नहीं है कि अंग्रेज़ों ने जो है भाषाई आधार पर ही कि हिंदी जो हिंदुओं की भाषा है, उर्दू मुसलमानों की भाषा है करके तमाम जो है विद्रोह खड़ा कर दिए, हमारी भारतीय एकता को खंडित कर दिए, भारतीय एकता को खंडित कर दिए। और भी बहुत सारा निज भाषा का ज्ञान होना और निज भाषा का विकास होना कितना ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग दूसरे भाषा के गुलाम हो जाएंगे। भारतेंदु जी को इस बात की बखूबी चिंता थी और उन्होंने उसे निभाया। उन्होंने 1884 में बलिया के दादरी मेले में एक व्याख्यान दिया और उसमें कहा कि भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। हमारे भारतवासी जो हैं रेल के इंजन के डिब्बे की तरह हैं, जिन्हें एक इंजन की आवश्यकता है, यानी भारतवासियों को एक अगुवा की आवश्यकता। उन्होंने ये भी कहा कि है तो हनुमान जी की तरह, जैसे हनुमान जी को अपने बल का ज्ञान नहीं होता था, जब उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती थी, इसी प्रकार हमारे भारतीयों के लिए एक अच्छे अगुवा की ज़रूरत है, जो देश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। भारतीयों के पास दम तो बहुत है, लेकिन वह प्रयोग कैसे करें कारगर दिशा में, किस दिशा में वह प्रयोग करें ताकि जो है उन्हें सफलता हासिल हो। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हिंदी की एक ऐसी महान विभूति कहे जा सकते हैं जिन्होंने रीति काल की पंख में फंसी यानी कीचड़ में फंसी हिंदी साहित्य सरिता को, यानी हिंदी साहित्य को आधुनिकता की नवीन भूमि पर प्रवाहित किया, फैलाया कर नव युग का सूत्रपात कर दिया उन्होंने। भारतेंदु जी को इसी कारण जो है उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने एक और तो देश प्रेम की भावना को जागृत किया। जब हमारे पास अपनी मातृभाषा होगी, निज भाषा होगी, तो हमें देश प्रेम भी होगा। अगर हम विदेश में जाएं और अपनी भाषा बोलने वाला कोई मिल जाए तो वहाँ पर हम ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारा दुश्मन है या मित्र है, हम सबसे सोचेंगे कि ये भारतवासी है। दूसरी ओर सामाजिक कुरीतियों तथा विसंगतियों पर तीक्ष्ण व्यंग्यबाणों से प्रहार किया। उनके संपूर्ण साहित्य में भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम झलकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 1850 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने हिंदी साहित्य को जो दिया वो अब किसी के लिए जो है मुश्किल है, क्योंकि हिंदी साहित्य के लिए वो एक वरदान थे। वे प्रतिभा संपन्न और अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। उनकी प्रतिभा का कोई सानी नहीं है। 35 वर्ष के अल्प जीवन काल में उन्होंने हिंदी साहित्य की जो समृद्धि की वो सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। वे कवि, नाटककार, निबंध लेखक, समीक्षक, संपादक, समाज सुधारक आदि सभी कुछ थे। हिंदी गद्य के तो वे जन्मदाता ही समझे जाते हैं। इन्होंने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा, जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है, जिसमें कवियों की वाणी संकलित है, वचन संकलित हैं, और 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। 8 अंक निकल जाने के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम जो है बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां भी हैं, कुछ अनुदित कृतियां भी हैं। निबंध संग्रह है, इतिहास है, यात्रा वृत्तांत है, जीवनी है। इनके जो मौलिक नाटक हैं जो इन्होंने स्वयं लिखा है वो है सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दूरदशा, अंधेर नगरी, जिसकी जो है पंक्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है,
कि अंधे नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, यानी इसमें किसी चीज़ का कोई वैल्यूएशन ही नहीं है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम सती प्रताप प्रेम जोगिनी। इनके कुछ अनुदित नाटक हैं, यानी जो इन्होंने संस्कृत ग्रंथों से अनुवाद किए हैं, वो हैं मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय। निबंध संग्रह है इनके सुलोचना, परिहास वंचक, मदालसा, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण। निबंध संग्रह है सुलोचना, परिहास वंचक, मदालसा, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण। इनके इतिहास हैं, मतलब ऐतिहासिक जो ग्रंथ लिखे हैं, महाराष्ट्र देश का इतिहास, कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा जो है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और पढ़ने लायक भी है। अग्रवालों की उत्पत्ति, इनकी जीवनी है। सूरदास की जीवनियाँ, इनकी जीवनी मतलब नहीं जो लोगों पे जीवनियाँ लिखे कवियों पर। सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मुहम्मद। उक्त गद्य रचनाओं के अतिरिक्त भारतेंदु जी ने अनेक काव्य कृतियों की भी रचना की है। काव्य संग्रह इनका है प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, भक्त सर्वस्व, प्रेम फुलवारी, वैजयंती। भारतेंदु जी की भाषा सरल, सुबोध, सुमधुर, व्यावहारिक, भावानुगामिनी एवं सशक्त, यानी इनकी भाषा भावों को अनुगमन करने वाली है और उतनी ही सशक्त भी है। यानी इनकी अगर कोई कविता या कोई पाठ पढ़ता है तो उस मार्ग पर चलने के लिए अवश्य ही प्रेरित होता है। इनकी भाषा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, उनकी भाषा में न तो लल्लू लाल जी का ब्रज भाषापन आने पाया, न मुंशी सदा सुखलाल का पंडिताऊपन, न सदल मिश्र का पूर्वीपन। इतने पनों से एक साथ पीछा छुड़ाना भाषा के संबंध में बहुत ही परिष्कृत रुचि का परिचय देता है। इतने पनों से एक साथ पीछा छुड़ाना भाषा के संबंध में बहुत ही परिष्कृत रुचि का परिचय देता है। यानी जो भाषा में पंडिताऊपन था, यानी बोझिलपन, जो ब्रजभाषापन था, जो पूर्वीपन था, यानी एक भाषा में ये सब रीतियाँ चल पड़ी थी, तो उन्होंने इन सब से अलग हिंदी गद्य का परिमार्जित स्वरूप गद्य साहित्य के, हिंदी साहित्य सरिता के सामने लाकर खड़ा किया, यानी हिंदी साहित्य को प्रवाहित किया और हिंदी को आसान बनाया। आधुनिक खड़ी बोली गद्य का जन्मदाता इसलिए इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने जो हिंदी को बहुत ही सरल और सुगम्य बनाया। जब ब्रजभाषापन रहेगा, पंडिताऊपन रहेगा, पूर्वीपन रहेगा, भाषा बोझिल रहेगी, तो लोगों को जो है भाषा पढ़ने में आसानी रहेगी। आप विद्यापति से पहले की भाषा पढ़ लीजिए तो समझ में नहीं आएगी। जो इन्होंने हिंदी को सरल रूप दिया वह जो है हिंदी साहित्य के लिए एक अमूल्य निधि है। अभी अब विद्यापति की एक उक्ति है, देसियल बैना सब जन मिठा, देसियल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपऊ अवहट्टा। यानी जैसे देसी बैना, बैना मतलब जो लड़की या बहू, बेटी बहू के घर से आता है और जो लोगों को दिया जाता है, तो जो देसी बायन होता है उस बायन की तरह, बैना की तरह जो है उस समय अवहट्ट भाषा जो है प्रचलित थी। सब जन मिठा, सभी लोगों के बीच मीठे रूप में मिठा की तरह वह प्रचलित थी। ते तैसन जपऊ अवहट्ट, लोग जो है अवहट्ट जपते थे, लेकिन उस अवहट्ट को सरल करके इन्होंने जो है खड़ी भाषा का रूप दिया। जैसे कि आप जानते हैं हिंदी भाषा का जब आप विकास पढ़ेंगे तो पहले जो है संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश से जो है धीरे धीरे हिंदी खड़ी बोली आती है। इस प्रकार जो है भारतेंदु जी हिंदी साहित्य को बहुत ही कुछ अपने इतने कम समय में दे गए। उन्होंने नाटककार का रोल अदा किया। उनकी नाट्य संबंधित तमाम तस्वीरें जो हैं निराला सभागार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है उनके दीवारों पर आज भी जीवंत हैं, दिखाई देती हैं, उकेरी गई हैं।
इन्होंने जो है कविता, कहानी, नाटक सब कुछ लिखा। नाट्य मंचन में भाग भी लिया इन्होंने और पत्रिकाओं का संपादन किया, जगह जगह व्याख्यान दिया ताकि हमारा देश जो है अपनी भाषा को समृद्ध बना सके, हम अपनी भाषा में अपनी पहचान बना सकें। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।